हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंट का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल। आई होप आप लोगों को अभी डिपार्टमेंटल में करना क्या ये तो पता चल गया है, पूरा नहीं तो थोड़ा तो पता ही चला रहेगा। आज थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते, तो वैसे एक्सपेंस इनकम का क्या करने का वो हम इस सब में सीखेंगे। समझ में? अब तक अपने को जितने भी सम थे तो बाइफरकेशन समझ में आ रहा था, अपन बाइफरकेट कर रहे थे। बट कुछ एक्सपेंसेस जिसे बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में उस एक्सपेंसेस का क्या करने का, दैट विल बी थॉट इन दिस सम। ओके, देखते क्या दिया है। प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या नया आ गया सर? चलिए ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे वो भी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स देख सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिवाइड करके दिए गए और कुछ नहीं दिए गए। अपने को करना कुछ नहीं, एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन करना है। तो बाइफरकेशन करने के लिए कुछ नहीं, पहला परचेज दिया। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसा दिया वैसा का वैसा लिख लेते हैं। परचेज 90-60 30 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 परचेज गिवन कितना? 90,000, 60,000, 30,000। टोटल नाम का प्राणी कितना आ जाएगा? 1,80,000। बराबर है। आगे जाएंगे, आगे देखते हैं आर्यन क्या दिया। बेटा आर्यन दिया है सेल्स। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1,60,000। 1,60,000 है शायद, एक बार चेक करना, इधर एक जीरो कम दिख रहा है मेरे को। 1,60,000, 1,28,000 और 64,000। ओके, बुक जिसके पास रहेगा चेक कर लेना। तो बाय सेल्स ये भी गिवन है। 1 लाख कितना है बाबा? 1,60,000 ही है ना। फिर 1,28,000 एंड 64,000। 1,28,000, 64,000, 3,52,000। समझाइए? पक्का? पुणे जाता है। पुणे क्या दिया है? वेजेस। अरे सिद्धि, वेजेस किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड पे जाएगा। तो डेबिट साइड पे 30, 24, 20, तो 2 वेजेस हे पण गिवन आहे 30,000, 24,000, 20,000, टोटल 74,000। बराबर है। पायल लोहार आगे क्या है बेटा? देखो जरा, आगे दिया है क्लोजिंग स्टॉक। किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड। भाग्यश्री क्रेडिट में जाएगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक दिलेला आहे गिवन 44,000। दूसरा मेरे को मालूम नहीं, देख लेते। 32 एंड 28, तो भाई 32,000, 28,000, टोटल 1,04,000। आगे क्या? आगे क्या? आगे दिया सैलरीज। कहाँ जाएगा सैलरीज? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। 13,7,9। चलिए, तो 2 सैलरीज, हाँ 13,7,9 बराबर। 13,7 कभी नहीं चाहिए। 13,7,9, 29,000। ये टाइम पास ही करने का रहता है सबको। अमाउंट दिख रहा नहीं। 13,7,9। ये आगे बढ़ते। रेंट कहाँ जाएगा? रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली कौन से कॉलम में जाएगा? टोटल कॉलम में जाएगा। तो 2 रेंट कितना? 7,000। बाइफरकेशन बाद में सोचेंगे। उसके बाद क्या बाबा? इंश्योरेंस कितना है? 4,700। चलो अभी लिख दे दो 2 इंश्योरेंस 4,700। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद है मोटर वैन एक्सपेंसेस। तो 2 मोटर वैन एक्सपेंसेस कितना?
400। वेरी गुड मानसी। उसके बाद क्या दिया मानसी? उसके बाद दिया है एडवर्टाइजमेंट, कितना? 6600। तो टू एडवर्टाइजमेंट कितना? वेरी गुड, 6600। नेक्स्ट पुढे जाता है, क्या आता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सबर, यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कितना? 3300। फिर क्या है बाबा? उसके बाद दिया है कैरेज इनवर्ड, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, बराबर है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू, ठीक है ठीक है। कैरेज इनवर्ड कितना है? वेरी गुड, 12000। टोटल कॉलम में ही लिखना है क्योंकि टोटल में ही दिया है। आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम हुआ बाय डिस्काउंट रिसीव, कितना है बाबा? 3600। टोटल कॉलम में 3600। आर्यन समझ में आ रहा है? आर्यन आगे 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 क्या है? बैड डेव्स, कितना है? बैड डेव्स 1100 ना। बैड डेव्स कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ही। टू बैड डेव्स 1100। नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, उसके बाद ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस लिख लेता हूं भाई। ये अभी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बाद में हेडिंग दे दूंगा मैं, अभी के लिए मैं इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं। टू ऑडिट फीस कितना है? मालूम है, देख लेते, 1800 रुपए। ठीक है, अभी लिख रहा हूं मैं, बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसमें से कुछ एक्सपेंसेस इसमें नहीं आने वाले, अभी बता रहा हूं सिर्फ। आगे उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है। टू डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2200। सारे एक्सपेंसेस हो गए, बराबर। अभी क्योंकि हम लोग फ्रेशर है, अपने को कैसे समझ में आएगा कौन सा किधर लिखने का मालूम ही नहीं था, तो मैंने फ्रेशर जैसा ही इसको सॉल्व किया है। अब प्रो अगर रहते अपन तो अपने को पहले ही मालूम होता कि कौन सा एक्सपेंसेस जो डिवाइड होता है और कौन सा एक्सपेंस जो डिवाइड नहीं होता है। क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक, हाँ दिखा हमको, नहीं बोलता तो भी हम पूछते क्या, क्यों नहीं दिया ओपनिंग स्टॉक? बोलते ऐसा, नहीं दिया तो नहीं दिया है मानसी। इंफॉर्मेशन, क्या ये कुछ करने का नहीं, पुढे जाने का। द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट इज इन द रेशियो 3:2। फ्लोर स्पेस क्यों? मतलब रेंट वेंट से रिलेटेड रहेगा। कुछ दिया है क्या रेंट? हाँ सर रेंट दिया है। तो रेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 3:2:2। तो रिया रेंट के सामने लिख देते हैं 3:2:2। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7000 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3000, 2000, 2000। कभी कभी दिमाग भी चलाना पड़ता है, कैलकुलेटर नहीं। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है बाबा? मोटर वैन एक्सपेंसेस आर टू डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट बी एंड सी। आज सोचे, ये बोल रहा है मोटर वैन का खर्चा जो भी हुआ है रिया, वो इक्वली डिवाइड करना है बी और सी में ही। ए में करने के लिए बोला क्या उसने? नहीं। मतलब मोटर वैन का एक्सपेंसेस है सर, कितना है? 4400 इक्वल दो डिपार्टमेंट मतलब 2200 2200। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मोटर वैन के सामने इक्वल डैश 2200 2200। समझ गया? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते। इंश्योरेंस प्रीमियम इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड कैन नॉट बी, कुछ तो बोल दिया इसने कि इंश्योरेंस का खर्चा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब ओवरऑल है, और उसे आप कोई भी डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस का खर्चा है ये डिवाइड ही नहीं हो सकता है।
जब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये कि ये आपके डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। डेबिट का तो डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्या लिख रहा हूँ मेरे को नहीं, INSU और इंश्योरेंस क्या है बाबा? खाली इंश्योरेंस है। कितना है? 4700। समझा? ये पक्का समझा? तो हमने यहां से निकाल के यहाँ क्यों लिखा, समझा? अगर मैं प्रो रहता तो पहले यहाँ नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा था। जब मैं लिखा तभी मैंने आपको बोल दिया था ये इधर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे मानना इंश्योरेंस को डिवाइड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उसका इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो भाई उधर एक जगह खाली हो गया। आगे देखते भाई। और कुछ भी नहीं बोला है। चलिए, तो कुछ नहीं बोला है मतलब अभी अपने को सबको अपने दिमाग से डिवाइड करने का। और जो चीज अपने से डिवाइड नहीं हो पाएगा पायल, वो किधर जाएगा? ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। कैरेज इनवर्ड। व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? मटेरियल लाने का खर्चा, लाने का खर्चा, लाने का बोले तो परचेज करने का खर्चा। तो ये कौन से रेशियो में जाएगा? परचेज। परचेज दिया है क्या? हाँ दिया है। 40 40 40, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3:2:1। अरे हाँ, 3 + 2 5 + 1 6। डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको 2000। 2000 इंटू 3 करोगे तो 6000, 4000, 2000 हो गया 12000। सिंपल। पुढ़े जाता है भाई। मोटर वैन हो गया। एडवर्टाइजमेंट। भाई एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? ये कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो मालूम है? हाँ जी मालूम है। 30 64 30 गया ना, 160, 128, 64। 4 के टेबल में, 64 के टेबल में भी जा सकता है अगर आपको आता है तो। नहीं तो 4 का टेबल, 4 का टेबल ना अच्छा लगता है। 4 1 जा 4, 2 बज गया, 6 जा 24। सर हमको कैंसल नहीं करने का है, मत करो बाबा, टोटल करके रेशियो निकालो चलेगा। 4 3 जा 4 2 जा, 4 4 जा 0 बराबर। अब 4 का टेबल इजी हो गया। देखो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 10 जा 40। नहीं होता है देव, 4 5 जा होता है 40। 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा। अभी मैं डायरेक्टली 64 के टेबल से करता, 1 जा 2 जा 4 जा 3 जा, कैंसिलेशन हो जाता। नहीं हो रहा था। 4 के 64 के टेबल से कैंसिल करके देख। हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 थोड़ी आएगा, 5 आएगा बेटा। 4 1 जा 4 2 जा, अरे नहीं कैंसिल होएगा ना बेटा, ये नहीं होएगा। 4 के टेबल में, 2 के टेबल में जाएगा। 2 2 जा 2, 4 जा 2 5 जा, इसके लिए तो 5 4 2, 5 + 4 9 + 2 11, 11 आया तुम्हारा रेशियो। सेल है 6600। 6600 डिवाइड बाय 11 करोगे तो 600 आएगा। 600 इंटू 5 करोगे 5500। अरे 11 से डिवाइड किया ना आपने, 600 आया ना। हाँ 600 आया बराबर। 6 इंटू 5, 6 5 30, 3000, 3000 ना। और फिर इधर 6 2400 और 1200। परफेक्ट। अरे समझा? ट्रैवलिंग क्यों करते हैं? कल ही किया आपने। क्यों? सेल्स करने के लिए। सेल्स रेशियो क्या? 11। 3300 डिवाइड बाय 11, 300। 300 इंटू 5, 300 इंटू 4, 300 इंटू 2, टोटल प्लस करके देखो सेम आ जाएगा। बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया। किसने डुबाया? कस्टमर ने, जिसको आपने बेचा था। तो बैड डेब्ट्स हमेशा कौन से रेशियो में जाता है? सेल्स रेशियो में। 1100 है मतलब 500, 400, 200। अभी 1800 में ऊपर लिख, डिस्काउंट अलाउड लिख देता हूं 2,
अलाउड, ठीक है। यहाँ से जगह खाली कर देता हूँ। डिस्काउंट अलाउड कितना था, 2200, 2200 चलेगा, जगह खाली था इसके लिए लिखा। डिस्काउंट किसको देते हैं, जो सामान खरीदने आता है, कस्टमर खरीदने आता है, मतलब अपन उसको बेचते हैं ना। सेल 2200 डिवाइड बाय 11, 200, 200 इंटू 5 1000, 200 इंटू 4 800, 400 हो गया ना 1200। अरे समझा। ऑडिट फीस कौन से रेशियो में और ऑडिट करते क्यों है, बोलो 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 बोलो। ऑडिट का मतलब क्या, ऑडिट का मतलब जब अकाउंटेंट कोई हिसाब किताब करता है उसका खर्चा। अब उसने जो खर्चा किया वो कौन से डिपार्टमेंट का किया है बोला है क्या, वो तो पूरे कंपनी का करेगा। मतलब जैसे इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव होता है वैसे ऑडिट फीस भी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है। और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब उसे डिवाइड कर सकते हैं क्या आप, नहीं, तो 2 ऑडिट फीस कितना, 1800, 1800 था ना, समझ में आया। तो जो एक्सपेंसेस को हम डिवाइड नहीं कर सकते वो जाता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इधर आते हैं, डिस्काउंट रिसीव बाकी है। डिस्काउंट कब रिसीव होता है, जब आप खरीदते हो, परचेज करते हो। परचेज का रेशियो हमने निकाला था, क्या था, 1 जा 2 जा 3 जा 3:2:1। अरे हाँ ना, तो टोटल कितना है, 3600, 3600 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, 3:2:1 था ना, तो 600 आ जाएगा। 600 इंटू 3 करोगे 1800, 600 इंटू 2 करोगे 1200, 600 इंटू 1 करोगे 600। तो देखो 3600 हो गया, यस सर हो गया। अभी क्या करने का पायल, सब डन है क्या, एक एक करके क्लोजिंग करते हैं। चलो पहला डिपार्टमेंट का टोटल लेते हैं, एक जन दूसरे डिपार्टमेंट का, एक जन तीसरे डिपार्टमेंट का, एक जन टोटल डिपार्टमेंट का, फट फट से टोटल लेने का और बताने का, टाइम पास करके कोई नहीं। ऐसा 2 लाख नहीं करने का, डिपार्टमेंट का पहले नाम लेने का। डिपार्टमेंट है 2,04,000, क्या बात है, वेरी गुड। 2,04,000, सबर सबर हर्ष, सबर करने का। 2,04,000 में कितना माइनस करने का बाबा, 1,20,000 और 26 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ पक्का, 78,000। चलो डिपार्टमेंट बी बोलो, क्या, 1,60,000। अनिरुद्ध, 1,60,000 माइनस कर दो इसमें 88,000, तो 2,090, 90 और 72,000। क्या बात है, यहाँ पे टोटल ले लो 92,000, 92,000 माइनस करेंगे 52, तो 40,000 आएगा टोटल। 4,56,000, वेरी गुड आर्यन। आर्यन सेम इधर लिखना पड़ेगा, 4,56,000 माइनस करो, कितना आ रहा है, 1,70,000, 40, 50, 50, 1,90,000 आ रहा है। खाली इधर टोटल करके मत बोला, निकालना आंसर, हाँ ठीक है। यहां से डेबिट है तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट। पहले वाले को 78,000, 72,000, फिर 40,000, 1,90,000। अरे समझा, चलिए एक एक करके टोटल ले लो। हाँ पहले वाले का है 79,800, बराबर ना, 79,800, टू नेट प्रॉफिट 57। चलिए ठीक है, सेकेंड डिपार्टमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे सेकेंड डिपार्टमेंट कितना है, 73,200, 73,200। भाई साइड दे दो, गाड़ी छूट जाएगी जल्दी, कॉलेज लेक्चर है, साइड साइड, ऐसी सुबह ट्रेन में करते रहेंगे हम लोग।
कितना? 57,200. एंड द लास्ट डिपार्टमेंट, इस बाजू का टोटल 4600 बराबर। हाँ साइड साइड 40,600। हाँ लास्ट वाले का आंसर 2 लाख। फाइनल आंसर बोल रहा है ना, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट ये ना 25,000। किसका? करके देखो ना, टोटल करके देखो। मेरे को गड़बड़ तो मेरे को इधर ही लग रहा है, 400 नहीं आएगा क्योंकि इधर 800 200 हो गया है। टोटल करके चेक कर लो। हाँ वो मेरे को भी समझ रहा है। 1,40,000 प्रॉफिट आ रहा है ऐड करके। तो इधर का टोटल ले लो ना, इधर कितना आ रहा है? 1,93,600। भाई 2 लाख आएगा ही नहीं, टोटली 1,93,600 है। तो 1,93,600 माइनस, बेटा ये नहीं गया, यहां से माइनस करो, ये 1,40,000 को छोड़ दो, करके चेक करो, 140 आ रहा है। हाँ 1,40,000 आना चाहिए बेटा। 1,93,600 माइनस 6,600 29,007। अरे 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 अरे, तो इधर आ रहा है 1,40,000। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, जो भी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है इधर डेबिट है, तो उसको ट्रांसफर किधर करना पड़ेगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि भाई ये तो क्लोज हो गया, ये बाकी है ना, तो अब उसको यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे बाय डिपार्टमेंट प्रॉफिट ए बी सी। भाई डिपार्टमेंट ए बी सी का प्रॉफिट बताते जाओ। पहले वाले डिपार्टमेंट का कितना है? 57,800, 57,200, 25,000। अब टोटल लेंगे, इसी साइड का टोटल ज्यादा है 1,40,000, इधर सेम लिखूंगा मैं 1,40,000। समझा? माइनस करूंगा तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कितना? बात समझा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है समझ में आ गया? है वही चीज कर रहे हो, ओनली द थिंग इज भाई ये एक्सपेंसेस डिवाइड नहीं हुआ, इसको यहाँ पे लिखा, प्रॉफिट को इधर शिफ्ट करके नॉर्मल नेट प्रॉफिट निकाल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कभी टैली हुआ है बेटा आपका? वो बैलेंस देता है, प्रॉफिट या लॉस बताता है, तो अपन उसको टैली करते। टैली नहीं होता बेटा, बैलेंस आता है, प्रॉफिट आता है। ठीक है, आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।